इस वक्त जब आप ये सुन रहे हो, शायद आपको भी लग रहा होगा जैसे जिंदगी दो रास्तों पर खड़ी है। 2026 कोई नॉर्मल साल नहीं है। ये सिर्फ कैलेंडर का नेक्स्ट पेज नहीं, ये एक एनर्जेटिक डिसीजन पॉइंट है। एक ऐसा मोमेंट जहां टाइम सीधी लाइन में नहीं चलता, बल्कि दो अलग अलग टाइमलाइंस में स्प्लिट होता है। एक टाइमलाइन जहां लोग वही पुरानी कहानी रिपीट करते रहेंगे, कंफर्ट, फियर, डिले, सेल्फ डाउट। और दूसरी टाइमलाइन जहां कुछ लोग अचानक फील करेंगे, बस अब और नहीं। यहीं से सब बदलने लगता है। शायद आपने नोटिस किया हो, लोग बिना रीजन जॉब छोड़ रहे हैं, रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, पुरानी आइडेंटिटी अनकंफर्टेबल लग रही है, और अंदर से एक आवाज आ रही है, ये लाइफ मेरी नहीं लग रही। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये टाइमलाइन शिफ्ट के सिग्नल्स हैं। इस वीडियो में हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करेंगे। हम ये समझेंगे आप कौन सी टाइमलाइन के साथ रेजोनेट कर रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स फोर्स नहीं करता, वो सिर्फ ऑप्शंस रिवील करता है। अगर आप ये वीडियो आप तक आया है, तो शायद आप ऑलरेडी उस टाइमलाइन को फील कर रहे हो, जहां अवेयरनेस ज्यादा है लेकिन करेज अभी बिल्ड हो रही है। आज के टैरो कार्ड्स डेट्स नहीं बताएंगे, नाम नहीं लेंगे, ये आपको एनर्जी की कहानी सुनाएंगे। एक ऐसी कहानी जहां 2026 एक साल नहीं, एक डुबरुए है। तो डीपली रिलैक्स कीजिए, एक्सपेक्टेशन साइड में रखिए और सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। आप किस रियलिटी को चूज कर रहे हो और कौन सी रियलिटी आपको चूज कर रही है। वेलकम टू शून्य दृष्टि, वेयर साइलेंस स्पीक्स। इस वीडियो को सुनने के लिए आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस सुनते रहिए, क्योंकि 2026 कोई नॉर्मल साल नहीं है। ये वो साल है जहां से लोग सेम दुनिया में रह के भी अलग अलग रियलिटी जीने लगते हैं। ये साल 2026 को डिसीजन ईयर क्यों बोला जा रहा है? क्यों कुछ लोग बिना रीजन रेस्टलेस हैं? क्यों कुछ लोग सडनली डिटेच हो रहे हैं? टाइमलाइन का सिंपल मीनिंग, नो साइंस। टाइमलाइन का मतलब फ्यूचर नहीं होता है। टाइमलाइन का मतलब होता है आप हर दिन कौन सा सच चूज कर रहे हो। ये नो पाइल रीडिंग है, तो आपको कोई पाइल चूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो कार्ड्स निकले हैं वो है द फुल कार्ड्स, टू ऑफ वंस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो रीडिंग शुरुआत करते हैं बालाजी का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। देखते हैं 2026 में क्या टाइमलाइन स्प्लिट हो रहा है हम सभी के लिए। यूनिवर्स की तरफ से क्या क्या मैसेजेस हैं। जब आपको खुद नहीं पता, पर फिर भी दिल मान जाता है। द फूल वो फेज होता है जब लाइफ का प्लान हाथ में नहीं होता और अंदर से एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है। सोचिए आप किसी नई जगह जा रहे हो, गूगल मैप्स ऑन है, पर फिर भी थोड़ा भटक रहे हो। डर भी है और साथ ही एक फीलिंग भी है, शायद यहीं से कुछ अच्छा शुरू हो। द फुल वो मोमेंट होता है जब आप फ्यूचर को प्रूफ नहीं मांगते, फ्यूचर का प्रूफ आप नहीं मांग रहे हो, बस आप एक कदम रख रहे हो आगे की तरफ, आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि 2026 में ये एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि आप सडनली ना किसी चीज के लिए हाँ बोल दोगे। लोग आपसे पूछेंगे कि आप सोच के किया आपने ये, आपने जो भी चीज के लिए हाँ बोला, आपने जो भी डिसीजन लिया, क्या आपने सोच के किया? और आपके पास कोई सॉलिड रीजन रीजन नहीं होगा, बस आपके अंदर से एकदम
अंदर से कोई आवाज आएगी और आप उस चीज के लिए हाँ बोल दोगे। पर द फूल कार्ड ना, ये कभी गलती नहीं करता। वो बस पहले चलना चूज करता है, शुरू करता है। वो बाद में वो धीरे धीरे चीजों को समझता है। ठीक है। दूसरा कार्ड हमारे पास आया है, टू ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड तब आता है जब आपकी लाइफ ठीक है पर दिल कहीं और देख रहा है। ये कार्ड तब आता है जब आप सेफ हो पर सेटिस्फाइड नहीं हो। ओके। आई मीन ऐसा ना, बहुत हम में से बहुत लोगों के साथ ही ऐसा है मोस्टली, कि हम ना सेफ तो होते हैं पर हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं बहुत सारी चीजों में। अपनी लाइफ से सेटिस्फाई फील नहीं करते, हम ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते। तो ये कार्ड वही चीज बता रहा है कि हमारे पास है तो बहुत कुछ, पर हम उस चीज को लेकर ना सेटिस्फेक्शन फील नहीं करते। हमें दूसरों की चीजें और ज्यादा अट्रैक्ट करती है। जो हमारे पास ऑलरेडी है ना, हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते। इमेजिन कीजिए आप बैल्कनी में खड़े हो, पीछे पूरी नोन लाइफ है, रूटीन, लोग, कंफर्ट, सब कुछ है। और सामने एक खुला हॉरिजॉन जहां सब कुछ अनसर्टेन है पर एक्साइटिंग भी है। ये वो फेज है जब जॉब है आपके पास पर आपको उसमें ना ग्रोथ फील नहीं होती है। मैं मतलब आपके पास जॉब तो है पर आप उसमें, या तो आपकी इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, आप प्रमोशन नहीं मिल रहा है, मतलब ग्रोथ नहीं हो रही है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, उसी एक ही फेज में, एक ही लूप में ना फंसे हुए हो। रिलेशनशिप में क्या होता है कि आप स्टेबल हो, आप अच्छे, अच्छा है आपका रिलेशनशिप, अच्छा चल रहा है। बस वो जो पहले पहले का स्पार्क होता है ना, वो मिसिंग है। आप समझ रहे हो आई होप कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मतलब लाइफ चल रही है पर आपकी जो सोल है ना, वो बोर हो गई है, ऐसी चल रही है। पर ये कार्ड ना कोई फोर्स नहीं करता कि आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है। बस एक सवाल रह जाता है, क्या मैं यहीं रुक जाऊं या खुद को थोड़ा और बड़ा देखूं। तो 2026 में ना बहुत सारे लोग ना लाइफ में ना डिसीजन लेने के लिए अटक सकते हैं। मतलब कुछ लाइफ में डिसाइड करना है ना, उसके पहले वो लंबा सा पॉज लेंगे सोचने के लिए। ओके, सो नाउ वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। ना व्हील ऑफ फॉर्चून कब आता है? ये तब आता है जब आप डिसाइड भी नहीं करते हो और फिर भी सब बदल जाता है। जैसे हमने पिछले कार्ड में क्या देखा, टू ऑफ wands में, कि हम क्या डिसाइड करना है उससे पहले हम लॉन्ग पॉज लेके बैठे हैं, हमको पता नहीं है। ठीक है, हम रुक जाते हैं, सोचते हैं। तो उसके बाद क्या आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून। जब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो यूनिवर्स डिसीजन ले रहा है और सब कुछ बदल रहा है। ये तब आता है जब आप बोलते हो मैंने कुछ नहीं किया फिर भी सब बदल गया। आपने कभी नोटिस किया है, एक फोन कॉल आता है या कोई मैसेज मिलता है या एक सिचुएशन ना अचानक से बदल जाती है जिसका कोई चांस नहीं होता बदलने का, और आप बस देखते रह जाते हो। तो ये कार्ड कह रहा है कि यूनिवर्स ने, लाइफ ने खुद आपके लिए डिसीजन ले लिया है। व्हील ऑफ फॉर्चून में क्या होता है, जो व्हील है वो घूमता रहता है, तो जो ऊपर है वो नीचे आता है धीरे धीरे, और जो नीचे था वो अचानक ऊपर आ जाता है।
तो 2026 में ना बहुत लोगों की लाइफ बदलने वाली है। बहुत, मतलब जो ऊपर था ना, वो अचानक से नीचे आ सकते हैं, या जो नीचे थे वो अचानक से ऊपर जा सकते हैं। तो पूरी सिचुएशन जो है वो पलट सकती है एकदम से। तो 2026 की एनर्जी बोलती है, जो चीज आप पकड़ के बैठे थे वो स्लिप हो सकती है, और जो आपने छोड़ दिया था वो वापस आ सकता है। समझे? विल ऑफ फॉर्चून पनिश नहीं करता। ये जो है ना, ये सिर्फ मूवमेंट लाता है। जो सिचुएशन बहुत टाइम से स्टक थे एकदम, या फिर एक ही लूप में चल रहे थे, उनमें मूवमेंट लाता है। वो लूप तोड़ देता है वो। तो स्टक रहना ना कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है इस कार्ड को आने के बाद। तो पहले फूल कार्ड आया, जब दिल कुछ नया चाहने लगता है। फिर टू ऑफ वॉन्ड्स आया, जब दिल और दिमाग दोनों बात करते हैं। फिर आया व्हील ऑफ फॉर्चून। फिर व्हील जो है वो घूम जाता है, जब लाइफ बोलती है ठीक है अब मेरी बारी है। सोचिए, दो लोग सेम शहर में रहते हैं, सेम साल जीते हैं वो, पर एक बोलता है लाइफ ठीक है, और दूसरा बोलता है अंदर कुछ टूट रहा है, खराब है, ठीक नहीं है। तो यहीं से होता है टाइमलाइन का स्प्लिट। टू रियलिटीज बट नो लेवल्स। ओके, एक होता है जहां पे लोग एडजस्ट करते हैं, और एक होता है जहां पे लोग अलाइन रहना चूज करते हैं। ठीक है, अभी हमारे सामने जो कार्ड्स हैं वो है डेविल, द स्टार कार्ड एंड द एट ऑफ कप्स। ओके, हायर टाइमलाइन का मतलब सब कुछ परफेक्ट हो जाना नहीं होता है। इसका मतलब होता है आप खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हो। कभी कभी होता है ना कि हम खुद से ही झूठ बोलते हैं। तो द डेविल कार्ड क्या कहता है जी? डेविल कार्ड का वो होता है जो कंफर्ट जोन में हम रहते हैं ना, वो कंफर्ट जोन के ट्रैप में हम कभी फंस जाते हैं, तब आता है ये डेविल कार्ड। डेविल कार्ड तब आता है जब लाइफ बुरी नहीं होती, बस थोड़ी सी टाइट हो जाती है। जैसे सोचिए, आप एक रूम में हो, एसी चल रहा है, सोफा कंफर्टेबल है, बाहर जाना जरूरी भी नहीं लग रहा है, पर धीरे धीरे सांस थोड़ी हैवी होने लगती है। आप एडजस्ट कर लेते हो, फिर थोड़ा सा और एडजस्ट करते हो, और फिर धीरे धीरे आपको आदत हो जाती है। तो ये एक ट्रैप में आप फंस जाते हो। डेविल की कहानी ये है कि जॉब चल रही है, पर आपका जो सोल है ना वो जॉब करते करते ना थक चुका है। अब रिलेशनशिप में हो, पर आपका अपना जो असली वाला वर्जन है ना वो छुपाए हुए हो। मतलब आप अंदर से जो हो ना वो आप अपने पार्टनर को दिखा नहीं पा रहे हो, या दिखा नहीं रहे हो। वो आता है डेविल। लाइफ ठीक लग रही है, पर खुशी ना ऑटोमेटिक नहीं आ रही है। वो दिखावा, वो बनावटी खुशी दिखानी पड़ रही है लाइफ लोगों को। वो होता है डेविल। डेविल कोई बंधन नहीं बनाता, वो बस आपको कन्विंस करता है कि अभी यहाँ रहना सेफ है। ठीक है, तो आपको लगता है कि हाँ यहाँ रहना सेफ है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो रही हो आप वहां पे ना एडजस्ट करके रह लेते हो। तो डेविल जब भी आता है, कहीं ना कहीं आप कंफर्ट जोन के ट्रैप में फंसे हुए होते हो। 2026 में ये एनर्जी बोल रही है कि आप ऐसे ही किसी चीज में ना फंसे हुए हो,
इसलिए नहीं क्योंकि वो अच्छी है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप ना अपना वो छोड़ना नहीं चाहते, आप कंफर्ट जोन अपना छोड़ना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको वो छोड़ना अनकंफर्टेबल लग रहा है। और यहीं से टाइमलाइन स्प्लिट होती है। हमारे पास दूसरा कार्ड है द स्टार कार्ड। ये कार्ड तब आता है जब आप ना खुद से सच बोलना शुरू कर देते हो। स्टार लाउड नहीं होता, वो अनाउंसमेंट नहीं करता, वो बस एक रात आता है जब आप थक के बोल देते हो, बस अब मैं प्रिटेंड नहीं करना चाहता। इमेजिन कीजिए, अंधेरा है, सब शांत है, कोई रश नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस आप और एक सॉफ्ट सी क्लैरिटी है। स्टार की कहानी ये है कि आपको सडनली ज्यादा चीजें नहीं चाहिए होती है, बस एक सिंपल सा इनर अलाइनमेंट चाहिए होता है। आप अटेंशन से ज्यादा पीस को चूज करते हो। स्टार का मतलब ये नहीं है कि सक्सेस, स्टार स्टार आने का मतलब होता है आप खुद से लड़ना बंद कर देते हो। आप जो इतने टाइम से आप खुद से लड़ रहे थे ना, जो डेविल के ट्रैप में फंसे हुए थे, तो आप खुद से लड़ रहे थे, आपको लग रहा था वो ट्रैप में फंसे हुए, आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते थे, तो टाइमलाइन स्प्लिट आया, आप खुद से लड़ रहे थे, स्टार कार्ड आया, तो अब आप खुद से लड़ना बंद कर रहे हो। 2026 में अब आप खुद से लड़ना बंद कर रहे हो, तो आप स्लोली डिटैच होंगे लाउड लोग, लाउड एक्सपेक्टेशंस, और बिना फोर्स के अपनी जगह पे आने लगोगे। ओके। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ कप्स। अब एट ऑफ कप्स आया मतलब आप बिना लड़ाई चले जाने वाली फीलिंग, बिना लड़ाई के, बिना तमाशा किए, कि मुझे अब और बस हो गया और अब तमाशा नहीं चाहिए। ये जो आप खुद से लड़ रहे थे, वो लड़ना आपने बंद किया, अपने अपने पीस को चूज किया, पीस ऑफ माइंड को, कि ये मेरे लिए ज्यादा कीमती है, तो अब बिना लड़ाई के आप चले जाना चाहते हो। एट ऑफ कप्स वो लोगों के लिए होता है जो ड्रामा नहीं करते, बस एक दिन उठ के बोल देते हैं, मुझे और नहीं चाहिए, बस मुझे और ड्रामा पसंद नहीं है, बस जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए। सोचिए आप एक जगह खड़े हो, सब कुछ है, पर कुछ भी भर नहीं रहा है। अब गुस्सा भी नहीं हो, अब दुखी भी नहीं हो, बस थोड़े से खाली से हो, अंदर से खालीपन है। एट ऑफ कप्स की कहानी, आप यू नो आप एक्सप्लेन नहीं करते, आप जस्टिफाई नहीं करते, आप बस क्वाइटली चल देते हो। मतलब आप सामने वाले को ना, आप अब वो चीज आप एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हो, आप खुद को जस्टिफाई नहीं करना चाहते हो, आप थक चुके हो उस चीज से, और आप क्वाइटली ना वहां से जाना चाहते हो। तो ये कार्ड किसी को हराने के लिए नहीं, ये कार्ड किससे हारने के लिए नहीं होता है, ये बस समझ जाने का होता है। 2026 में आप लोगों से दूर जाओगे, ऐसी जो सिचुएशन ट्रैप में फंसे हुए हो, इनसे आप बाहर निकलोगे, और इसके लिए आप कोई फाइट भी नहीं करोगे, कोई फाइट होगी भी नहीं, क्योंकि आप खुद ही नहीं चाहते, ना आप खुद से लड़ोगे ना सामने वाले से। बस एक साइलेंट सा टर्निंग पॉइंट आएगा आपकी लाइफ में। पहले डेविल आता है जब हम कंफर्ट में अटक जाते हैं, फिर स्टार आ रहा है जब हम खुद से सच बोलना शुरू कर देते हैं। हम इस हम ट्रैप में, लूप में फंसे हुए थे और खुद से ही झूठ बोल रहे थे कि हाँ यही ठीक है, ठीक है। पर जब हमें वो स्टार कार्ड आया, तो हम खुद से सच बोलना शुरू करते हैं, हमें सच्चाई समझ में आने लगती है,
और फिर एट ऑफ कप्स आता है जब हम बिना शोर किए वहां से चल देते हैं, जहां अब हम बिलोंग नहीं करते। हायर टाइमलाइन में रहने के लिए आपको कुछ बनना नहीं पड़ता, बस कुछ छोड़ना पड़ता है। प्रिटेंडिंग, फोर्सिंग एंड एक्सप्लेनिंग। ओके, अभी हमारे सामने जो टैरो कार्ड्स हैं वो मैं बता देती हूँ। टेम्परेंस है, एस ऑफ कप्स एंड द सन कार्ड। ओके, और दूसरी बात, जो साइन आपको मिलते हैं कि आप ऑलरेडी ना शिफ्ट कर रहे हो, ये ऑलरेडी शिफ्टेड। आप ना ड्रामा में आपको इंटरेस्ट कम लगेगा, अकेले रहना आपको अब हेवी नहीं लगेगा, फ्यूचर का कोई फियर नहीं, और ट्रस्ट ज्यादा होगा। तो जब आप ऐसी चीजें फील करो ना, तो आप समझ लेना कि ये साइन है कि आप ऑलरेडी ना शिफ्ट कर रहे हो, शिफ्टिंग आपकी शुरू हो गई है। हमारे सामने है टेम्परेंस। टेम्परेंस, जब जिंदगी लाउड नहीं, बैलेंस लगने लगती है, तब आता है टेम्परेंस। टेम्परेंस वो मोमेंट होता है जब लाइफ सडनली इजी नहीं होती, बस मैनेजेबल हो जाती है। समझ रहे हो? सोचिए, पहले हर चीज या तो बहुत ज्यादा होती थी या बिल्कुल ही कम। रिएक्शन होता था तो वो एक्सट्रीम रिएक्शन होता था, इमोशंस होते थे तो वो एकदम हैवी इमोशंस होते थे। और फिर एक दिन आप नोटिस करते हो, आप ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप प्रूव नहीं कर रहे हो, आप बस जैसा है वैसा ही है, आप वैसे ही हो। तो ये होता है वो मोमेंट जब आप लाउड नहीं हो, पर चीजें बैलेंस होने लग जाती हैं। ठीक है, टेम्परेंस की कहानी ये है, आप चीजों को मिक्स करना सीख जाते हो। दिल और दिमाग एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाते, आप हर चीज को कंट्रोल नहीं करते। ठीक है, आप चीजों को ना आप कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करोगे। ठीक है, आपका दिल और दिमाग एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाते। टेम्परेंस का मतलब है स्लो लाइफ नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि लाइफ आपको थका नहीं रही है। तो ये कार्ड बोल रहा है कि आप ना कैओस से बाहर आओगे, और ड्रामा से नहीं, आप बिल्कुल बैलेंस से जियोगे। तो जो भी कैओस थे, जो भी ड्रामा थे, वो आपके लाइफ से जाएगी अब। एस ऑफ कप्स, जब दिल फिर से भरना शुरू करता है। एस ऑफ कप्स तब आता है जब दिल फाइनली खाली नहीं रहता। इमेजिन कीजिए, आप बहुत टाइम से दूसरों को देते रहे हो, समझाते रहे हो, एडजस्ट करते रहे हो, और फिर एक दिन किसी चीज से बिना रीजन आंखें भर आती हैं, चाहे खुशी से हो, रिलीफ से हो। आप इमोशनली सेफ फील करोगे, आपको किसी चीज के लिए बेग नहीं करना पड़ेगा, धीरे धीरे प्यार आएगा लाइफ में। पर ये कार्ड रिलेशनशिप की प्रॉमिस नहीं करता, ये कार्ड सिर्फ ओनली फीलिंग की वापस आने की बात करता है। ये बात ध्यान रखने की वाली है। 2026 में आपके साथ ये एनर्जी दिखेगी। आप अपने साथ बहुत ज्यादा कोमल, जेंटल, काइंड रहोगे। खुद के साथ काइंड रहना बहुत जरूरी होता है वैसे। लव के लिए आप स्ट्रगल नहीं लगेगा, आपको प्यार मिलेगा भरपूर। पर जो भी मिलेगा वो नेचुरली, जो भी आएगा वो नेचुरली आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द सन। सन कार्ड। सन कार्ड का आना लास्ट में, आई I मीन mean, ये वो एंडिंग है जहां कोई परफेक्ट नहीं होता है, पर सब क्लियर होता है। ये तब आता है जब आप अपनी जिंदगी छुपाना बंद कर देते हो।
सोचिए आप किसी रूम में हो जहां रोशनी आ रही है। आपको कुछ एडजस्ट नहीं करना, आपको कोई एंगल नहीं ढूंढना, बस सब दिख रहा है आपको। अब आपको खुद को सेंसर करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नेचुरली अब आप खुश हो। सन का मतलब सिर्फ सक्सेस नहीं होता, सन का मतलब होता है आप अपनी लाइफ में ना प्रेजेंट हो। ठीक है, आप प्रेजेंट मोमेंट को ना आप जी रहे हो अच्छे से। सो 2026 का आपका जो फाइनल फील रहेगा, इनर चाइल्ड आपका रिलैक्स फील करेगा, दिल हल्का होगा। जो फ्यूचर के लिए आप स्केर्ड रहते हो ना, फ्यूचर के लिए डरते हो, वो जो फियर है वो नहीं लगेगा। पहले टेम्परेंस आ रहा है, जब बैलेंस, लाइफ बैलेंस सीख जाती है। फिर आ रहा है एस ऑफ कप्स, जब दिल फिर से भरना शुरू होता है। और फिर सन निकलता है, जब आप अपनी जिंदगी छुपाना बंद कर देते हो। अगर आप यहाँ तक सुन पाए हो तो समझ लो ये एंडिंग सिर्फ कहानी नहीं थी, ये डायरेक्शन थी। अगर आप इस पूरे टाइम तक बिना बोर हुए इस वीडियो को सुन पाए तो समझ लो आप ऑलरेडी स्प्लिट के उस साइड से हो जहां चीजें धीरे धीरे पर सच में सही हो रही हैं। तो ये साल कोई वार्निंग नहीं है, ये एक इनविटेशन है। और जो लोग सुन पाते हैं उन्हें बुलावा आ चुका है। जब आप यहाँ तक आ गए हो तो शायद आप भी महसूस कर रहे होगे कि कुछ अंदर सटनली शिफ्ट हो चुका है। इस वीडियो का काम आपको कन्विंस करना नहीं था, ना ही फ्यूचर का डर दिखाना। इसका काम सिर्फ एक चीज था, आपको याद दिलाना। टाइमलाइन कोई बाहर की चीज नहीं होती है, वो हर दिन हर डिसीजन में बनती है। हर बार जब आप ट्रूथ चूज करते हो, आप एक नई रियलिटी में स्टेप करते हो। और हर बार जब आप खुद को इग्नोर करते हो, आप वही पुरानी लाइन पर वापस चले जाते हो। तो ये कोई दूर का साल नहीं है, ये ऑलरेडी अंदर एक्टिवेट हो रहा है। अब आप अपनी पुरानी स्टोरी को धीरे धीरे ऑकवर्ड फील करते हुए छोड़ रहे हो और बिना शोर के एक नई अवेयरनेस को पहचान रहे हो। याद रखिए, यूनिवर्स आपको पुश नहीं करता, वो सिर्फ इतना पूछता है तुम रेडी हो या नहीं। और इस सवाल का जवाब कमेंट में लिखने की जरूरत नहीं होती, इसका जवाब सिर्फ आपकी चॉइसेस में दिखाई देती है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ गाइडेंस मिला है तो इससे याद रखना, रिविजिट करना और ऑब्जर्व करना। कौन से मोमेंट्स में आप अपनी एनर्जी को छुपा रहे हो और कौन से मोमेंट्स में आप खुद को अलाउ कर रहे हो। हम फिर मिलेंगे जब एक और लेयर रेडी होगी रिवील होने के लिए। तब तक साइलेंस को सुनते रहिए, क्योंकि कुछ सच सिर्फ वही बोलते हैं जो आवाज के बिना होते हैं। शून्य दृष्टि, वेयर साइलेंस स्पीक्स। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स।